गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम का भव्य आयोजन और उसी से जुड़ी ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान पर वैश्विक मंथन। वराहमिहिर से डॉक्टर विक्रम साराभाई का यहाँ पर जो प्रस्तुति है वो दी जाएगी और उनके जीवन की गाथा को भी प्रस्तुत किया जाएगा। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान पर वैश्विक मंथन होगा। खगोल विजन पर चिंतन होगा। उज्जैन डोंगला को ग्लोबल मेरिडियन बनाना लक्ष्य है और सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को भी एक नई दिशा इस कार्यक्रम के जरिए मिलने वाली है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी है और जो भी अतिथिगण हैं उनसे मुखातिब भी हो रहे हैं और इसके साथ ही हर एक जो चीज़ें वहाँ पर लगी हुई हैं उनका बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं, अवलोकन भी कर रहे हैं। तो उज्जैन से ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। उज्जैन के तारामंडल में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम का भव्य आयोजन किया गया है। आधुनिक विज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा का संगम देखने को मिल रहा है। देश विदेश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और शिक्षाविद इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हुए हैं। उज्जैन डोंगला को ग्लोबल मेरिडियन बनाने पर चर्चा। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को नई दिशा मिलेगी। उज्जैन साइंस सेंटर का लोकार्पण होगा। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान पर वैश्विक मंथन। वराहमिहिर से डॉक्टर विक्रम साराभाई तक के जीवनी को यहां पर याद किया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान को भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जो कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। तो उज्जैन के लिए ये दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण। आज से 3 दिनों तक ये जो कार्यक्रम है वो चलने वाला है। देश विदेश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और शिक्षाविद इसमें शामिल होने पहुंचे हुए हैं। महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम का भव्य आयोजन किया गया है। उज्जैन साइंस सेंटर में इसका लोकार्पण होगा। की आज शुरुआत हो रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर देश विदेश के प्रतिष्ठित शिक्षाविद भी पहुंच रहे हैं। तो उज्जैन डोंगला को ये एक बड़ी, जिस तरह से आज ये तस्वीरें निकल के सामने आई है, उज्जैन साइंस सेंटर का लोकार्पण आज होने वाला है। तो उज्जैन में प्राचीन और आधुनिक ज्ञान का मंथन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये सीधी तस्वीरें तारामंडल में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आज किया जा रहा है। तो सम्मेलन में मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ और विज्ञान भारती के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो उज्जैन से ये बेहद ही खास तस्वीरें हैं। उज्जैन साइंस सेंटर का लोकार्पण भी आज मुख्यमंत्री करेंगे और सम्मेलन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार आप दोनों के कर कमलों से लोकार्पण हुआ है और यह साइंस सेंटर आम जन में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए काम करेगा। आप सभी से आग्रह है कि आप लोग भी एक बार जरूर उसको विजिट करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन पहुंचे हुए हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम्स का आयोजन किया गया है। और संवाददाता अनिमेश हमारे साथ उज्जैन से जुड़ गए हैं। अनिमेश, वहां पर क्या तस्वीरें हैं और बेहद ही खास आज का दिन है, क्या कुछ सौगात मिलने वाली है, बताइएगा।
जी देखिए, उज्जैन के लिए आज बेहद खास दिन है और लगातार जो है उज्जैन की कायाकल्प जो है समय को लेकर जो है बदलती हुई नजर आ रही है। डोंगला जो कि उज्जैन के जो है मध्य में है, पूरे भारत के मध्य में है, कर्क रेखा वहां से गुजरती है, उसी को जो है मीन टाइम में लाने के लिए जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं। और आज से जो है 3 दिन का वैश्विक जो है महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम सम्मेलन की शुरुआत हुई है। इस सम्मेलन के अंदर जो है आपने अभी अब से कुछ देर पहले जो है विज्ञान केंद्र का लोकार्पण किया गया, जिसकी लागत लगभग 17 करोड़ रुपए थी। तमाम सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। वैश्विक सम्मेलन यहाँ है, सांसद है, विधायक है, इसरो के वैज्ञानिक है, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक है, तमाम सारे लोग जो है लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद जो है इस संगोष्ठी का जो है आयोजन होने वाला है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है संबोधन देंगे। जी, तो कौन कौन खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं वो भी बताइएगा। देखिए, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ साथ तमाम सारे वैज्ञानिक जो कि इसरो से आए हैं, मध्य प्रदेश विज्ञान परिषद के लोग भी यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ साथ साइंटिस्ट हैं, तमाम वो सब शख्सियत है जो कि मंथन करेगी। एस्ट्रो साइंस पर मंथन होगा, एरोस्पेस पर मंथन होगा, ज्योतिष गणना पर मंथन होगा, टाइम को लेकर जो है, स्केल को लेकर तमाम सारी बातें जो है लगातार यहाँ पर की जाएगी। कई सारे शोधार्थी विद्यार्थी जो है इसमें पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। लगातार जो है इस तरीके का कार्यक्रम जो है उज्जैन में आयोजित हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पे डोंगला को एक जो है विश्व में स्थान मिलेगा। जी बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात की जाए तो कितना महत्वपूर्ण ये रहने वाला है और ये उज्जैन के लिहाज से कितना खास होगा? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो क्योंकि पूरे विश्व का ऐसा बोला जाता है, ऐसा उल्लेख है कि डोंगला जो है वहीं से जो है कर्क रेखा गुजरती है। उज्जैन के पास में एक महिदपुर तहसील है, जहाँ के अंदर एक छोटा सा ग्राम जो कि डोंगला ग्राम बोला जाता है, वहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी है। वहां से जो है काल गणना जो है वहीं से शुरू होती है। वराहमिहिर के समय की अगर बात करें, प्राचीन समय की बात करें, तो उस समय के जो खगोल शास्त्री होते थे वो डोंगला से ही जो है समय का आकलन करते थे, समय की जो है काल गणना करते थे। ज्योतिष विज्ञान वहीं से शुरू होता था। इसी को लेकर जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रयासरत है। और कहीं ना कहीं पे जो वैश्विक जो जिसे हम ग्रीनविच टाइम बोलते हैं, उसकी जगह पे जो है डोंगला मेन टाइम यानी कि DMT को स्थापित करने का लक्ष्य जो है भारत सरकार जो है लगातार कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार कर रहे हैं। और तमाम सारे वैज्ञानिक जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक है, जो भारत के मूल निवासी हैं, इसरो के जो मेंबर्स हैं, वैज्ञानिक है, भारत नीति आयोग के जो विकास परिषद है, जो विज्ञान विकास परिषद है, उसके लोग हैं, तमाम सारे लोग जो हैं ये वैश्विक जो सम्मेलन हो रहा है इसके अंदर आज पहुंचे हैं। और ये सारे शोधकर्ता मिलकर जो है एक सॉल्यूशन निकालेंगे कि कैसे जो है इस डोंगला से क्या क्या हम कर सकते हैं। और पुराने समय में जो है जो खगोल शास्त्री होते थे, जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, वो किस तरीके से गणनाएं करते थे, सौर मंडल की गणनाएं, एस्ट्रोनॉमी जिसे हम बोलते हैं, एरोस्पेस बोलते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स जो बोला जाता है, किस तरह से ये सारी गणनाएं होती थी। इन्हीं सभी चीजों को लेकर जो है एक 3 दिवसीय मंथन कार्यक्रम जो है उज्जैन में आयोजित किया जा रहा है। और आप देखेंगे ये एक बहुत बड़ी बात है, इस तरीके का वैश्विक सम्मेलन होना, उज्जैन जैसे शहर में होना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ये पूरे भारत के लिए गर्व की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक सम्मेलन जो है उज्जैन के अंदर आयोजित होने जा रहा है। बेहद ही महत्वपूर्ण आज का दिन है और भारत के लिए बहुत ज्यादा खास रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। फ्रेंड्स में अपनी सार्थक उपस्थिति के साथ ही बाबा महाकाल के दर्शन, उज्जैन के महत्वपूर्ण धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों एवं वैज्ञानिक स्थलों का भी भ्रमण करें। आयोजन समिति यह विश्वास व्यक्त करती है कि हमारे माननीय अतिथियों की प्रेरक उपस्थिति एवं आगामी 3 दिनों तक आप सभी की सहभागिता से यह सम्मेलन अपने उद्देश्य, जो कि उज्जैन को महाकाल गणना का केंद्र बिंदु बनाना, हमारी खगोल विज्ञान की परंपरा को पुनर्स्थापित करना, स्पेस इकोनॉमी, स्पेस साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सफल होंगे। आयोजन समिति की ओर से मैं उपस्थित सभी जनों का एक बार पुनः स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। जय। जोरदार कवतल ध्वनियों से अभिवादन कीजिए हमारे माननीय मंच का।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अपने आप में प्राचीन ज्ञान, विज्ञान और उपलब्धियों का अनूठा संगम है। तो इस कॉन्फ्रेंस के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहूंगा डॉक्टर एस घंटी मुफ्ती जी, जो कि नेशनल कन्वीनर है इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS, जो कि भारत सरकार के शिक्षा विभाग के हमारी परंपरा रही है। अब जब अतीत को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना होता है, हमारे ज्ञान को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना होता है, तो उसमें एक मुख्य बिंदु हमारे बच्चों तक, अगली पहली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाएं, इसमें रहता है। इसमें शिक्षकों की भूमिका बहुत अहम होती है। तो इसलिए हमने हमारे IKS डिवीजन के कुछ सेंटर्स के एक्सपर्ट्स से लेकर और बाकी एक्सपर्ट्स को मिलाकर हमने जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के जो टीचर्स होते हैं 6th क्लास से 10th क्लास तक, उनको हमने फिजिकल ट्रेनिंग दिया, ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया, कुछ 500 से 600 लोगों तक मिलाकर। और इसके बाद हमने बच्चों के लिए कॉम्पिटिशन्स किए। और मैं आप सब लोगों से आमंत्रण करूंगा कि वो जो उन्होंने बच्चों ने वर्किंग मॉडल्स बनाए, यानी कि ऐसे मॉडल्स जिसको उपयोग कर आज भी हम ग्रह गतियों को हम समझ सकते हैं, तो ऐसे मॉडल्स बच्चों ने पूरे देश भर से आकर बनाए हैं। ऐसे हमारे पास 350 एप्लीकेशंस आए थे, उनमें से हमने जो विनर्स हैं उनको यहां पर आमंत्रित किया है। और ये एक पहलू था जिसमें हम टीचर्स को इसके बारे में बता रहे थे, शिक्षकों को इसके बारे में बता रहे थे और आगे भी ले जाने के लिए बच्चों में तक पहुंचा रहे थे। तीसरा पहलू यह था कि इसमें नवाचार होनी चाहिए, नूतन नवाचार होने चाहिए। इसके लिए भी हमने बहुत सारे, अभी आप देखेंगे सेशंस में कि जब हम वैदिक कालगणना की बात तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ में हम एटॉमिक क्लॉक्स की बात भी कर रहे हैं, क्वांटम जो टेक्नोलॉजीज यूज करके जो नए कालगणना की मेथड्स है, उसको भी हमने एक ही सेशन में रखा है, क्योंकि ये हमारे भारतीयों के लिए अलग अलग नहीं है, ये एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं। उसी तरह से हम देखेंगे कि कालचक्र में हमारा सिविलाइजेशन ऊपर नीचे होता रहा है, उसमें कैसे हम ऊपर नीचे हो रहे थे, कैसे इसमें प्रगति हो रही थी, ये सब के बारे में दूसरा सत्र होगा। और जब हम स्पेस और टाइम की बात करते हैं तो उसमें एक वो सिर्फ हमारे लिए एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी तो होता ही है, बट वो वहां तक सीमित नहीं रहता है। देश के रक्षा के लिए आप देख रहे हैं कि अभी मिडिल ईस्ट में जितना वॉर्स हो रहे हैं, उसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजीज, और ये सब में हमको स्पेस एज ए डिफेंस, भारत का रक्षा के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने बहुत सारे सेशंस किए हैं और एग्जीबिशंस में भी बहुत सारे लोगों को बुलाए हैं जो नूतन नवाचार कर रहे हैं। इसी तरह से आगे जाकर जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे ग्रह गतियों को दिया था, अभी जो नए नए टेक्नोलॉजीज यूज कर जो आजकल के मॉडर्न ऋषिस है, जो साइंटिस्ट है, वो कैसे कर रहे हैं, इसके ऊपर हम एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी के ऊपर बहुत सारे और सेशंस हम लोग इसमें कर रहे हैं। तो अगले 2-3 दिन में आप लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि यहाँ एग्जीबिशंस में देखिए, सेशंस में आइए, और डोंगला में जो, क्योंकि ये शिफ्ट होकर वहां डोंगला गया है, वहां पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी हम लोग दे रहे हैं। तो ये सब जो सत्र, जो 15 से 18 स्पीकर जो आ रहे हैं और जो सत्र हमने डिजाइन किया है, उसमें उसका सूत्र यही था कि हमारी परंपरा जो है ज्ञान गंगा की तरह बहती रही है। उसके 3 पहलू थे, जो अतीत का ज्ञान, उसकी रक्षा करना, उसको और नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना, और नूतन नवाचार करना। इस ज्ञान परंपरा के ऊपर इसको कैसे आगे ले जाएं, वो महाकाल की नगरी पर में हो रही है, क्योंकि महाकाल जो है वो काल है और काल के अतीत परमेश्वर है। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर घंटी एस मुफ्ती। आप सभी को बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि यह सम्मेलन मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल, IKS डिवीजन, इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का अंग है, और स्वदेशी विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए संस्था विज्ञान भारती, और इसलिए सृष्टि बनती है, विकसित होती है, लय होता है, ये सब काल के प्रवाह में चलता है। और इसलिए खगोलीय कालगणना से लेकर के सृष्टि का जो व्यवहार होता है, इस सबको ध्यान में रखते हुए काल की विभिन्न गतियों की भारत में व्याख्याएं की गई। जैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पे भी घूमती है और पृथ्वी सूर्य की भी परिक्रमा करती है, अलग अलग गतियां हैं। तो काल की एक गति तो प्रवाह रूप में है। एक वृद्ध ज्योतिष का ग्रंथ है महासलील करके, एक अखंड प्रवाह चल रहा है।
दूसरी गति है वो चक्राकार है, साइक्लिक है। दिन आता है, दिन पूरा होता है, रात आती है, ऋतुएं आती हैं, लौट लौट के आती हैं। तो एक साइक्लिक रूप है। और तीसरा जो है कि शने शने विकास से उच्चतर विकास की ओर जाते हैं। तो स्पाइरल भी है, सर्पिलाकार भी है। और ये जब होता है तो अप एंड डाउन्स आते हैं, उसी में से बढ़ते जाते हैं, तो वेव के रूप में भी हैं। इसलिए तरंगाकार, सर्पाकार, चक्राकार और प्रवाह रूप में यह काल का प्रवाह चलता है। और इस नाते से ये काल का स्वरूप और काल की गणनाएं, इसका हम विस्तार से यहाँ की प्रदर्शनी के अंदर देख सकते हैं। दो मौलिक अंतर है। आज जो पश्चिमी कैलेंडर को लेकर हम जी रहे हैं, गणनाएं तो हैं, महीनों के नाम है।